हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मनोज सर, स्वागत है आपका प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। अगेन लगातार अभी कुछ दिन पहले ही हम मुलाकात किए थे सेम एग्ज़ाम के साथ में। और चूँकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नर्स की वैकेंसी आ गई है, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ गई है, न जाने क्या क्या। तो वेट 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 बच्चों, ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स नहीं हैं। ये 12th पास करने वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स है कॉमन, जिसमें हम लोग कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करा रही गवर्नमेंट आपको। इसमें क्लियरली में लिखा हुआ है, देखिए आपके फर्स्ट पेज पे ही मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जिसको पीएनएसटी बोलते थे, और जीएनएम होता है, मिडवेरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है, वो भी पूरा जनरल नर्सिंग है वो भी। तो इसमें दोनों ही, उसमें आप हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो कुछ नर्स को काम करते देखते हैं, ये उनकी जॉब्स के लिए पढ़ाई है। तो इसमें पहले 4 साल का आपको बैचलर डिग्री बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, फिर 3 साल के लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा जीएनएम का, तब जाकर फिर आप नर्स का वहाँ पे आपको डिप्लोमा मिल पाएगा। इसके थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन मिलेगा। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कहीं से भी जॉब की वैकेंसी नहीं है। हाँ, ये बात और है कि इस कोर्स को करने के बाद लगभग 100% प्लेसमेंट होता है नर्स का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर है। अगेन ये बार बार आपको ध्यान रखना है कि ये आपको गर्ल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम। ज़रूर इसको फिल करिए। जो भी बच्चे बायो से हैं 12th के पास, 31 जुलाई से इसके वैकेंसीज चालू हो गई, बट आज 8 से 10 दिन बाद भी बच्चों का बहुत कम रुझान है। खासतौर पे ग्रामीण अंचल, छोटे क्षेत्रों में बच्चे इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि विगत अभी 2-3 वर्षों से बहुत ही ज़्यादा नर्सिंग को लेकर वाद विवाद रहा है। पर आप इन सब चीज़ों से परे होकर सिर्फ टेस्ट पे ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, हल्का सा पैटर्न भी चेंज किया इस बार, जीएस इंग्लिश वगैरह डाला, जिस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोग ज़रूर ऐसे एग्ज़ाम्स को फिल करें जिसमें आपको जॉब लगने की संभावना बहुत अच्छी है। और एक ऐसा जॉब है जिसमें आप 16 साल 17 साल की उम्र में 12वीं पास करने के बाद अब पहुंच रहे हैं, और 3 साल 21-22 साल के आसपास आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जहां आप इधर अपने इंदौर, भोपाल, जबलपुर जा के अपने समय और सारी ऊर्जा को इधर उधर लगा रहे हैं, कृपया करके आप थोड़ा सा क्या सोचें कि क्यों ना हम एक साइड इस साइड भी जा सकें। ठीक है, तो वापस आते हैं फटाफट डिटेल्स के साथ में। 31 जुलाई को ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन करने के लिए आपको 3 से 4 दिन मिलेगा। 19 अगस्त तक आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ी सरल भाषा में समझते हैं। अगेन वही चीज़, 31 जुलाई से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे नंबर नीचे दिख रहे हैं, आप उसमें व्हाट्सअप करें, हम आपके डिटेल्स ज़रूर हम आपको हेल्प करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। इसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त है। बहुत ज़्यादा विंडो नहीं दी है, क्योंकि एग्ज़ाम भी जस्ट 1 महीने बाद ही है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा विंडो नहीं दी गई है। एग्ज़ाम की तिथि भी, परीक्षा तिथि भी देखिए दी हुई है कि 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच ये एग्ज़ाम होगा, 4 और 5 तारीख को अगले महीने। परीक्षा फॉर्म अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ है, और ST SC OBC EWS इनके लिए 200 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम अगेन 2 पालियों में होगा, सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट, आप सभी को पता है ना। तो आप अपने टाइम से जल्दी से पहुंच जाएं, है ना। 2-2 घंटे के पेपर होंगे। जैसा ANM के लिए हमने वीडियो बनाया था, सेम टू सेम वीडियो कट कॉपी पेस्ट चल रहा है, समझिए। दोनों ही परीक्षाओं के लिए सेम सब कुछ मांगा गया है। अगेन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु कितनी है, 17 वर्ष है, 31 दिसंबर 2024 को वो ये पेपर दे सकता है। और ध्यान रखें, अधिकतम आयु की कोई चर्चा नहीं की गई। अगर आप 40-42 साल के भी हैं तो भी ये पेपर भर सकते हैं, अगर आपको नर्स बनने का सपना है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला, आखिर कौन दे सकता है। भारत के नागरिक होना चाहिए, मध्य प्रदेश वालों को बेनिफिट मिलेगा। और देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ऐसा कोई जिसने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से की हो, दैट मीन्स सिंपल सी बात है, चाहे आप CBSE से हो, ICSE से हो, या अन्य किसी भी बोर्ड से हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरीके से, बस आपने 45% के साथ अगर आपने इस परीक्षा 12वीं के परसेंटेज आपके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आशा कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, वो एक अलग बात है। तो जो भी, जिनको अगर इस कार्य क्षेत्र में अनुभव है, वो अपने पदोन्नति चाहते हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। ये सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है, ध्यान रखना है। 12th को ज़्यादा वरीयता दी गई है। इसमें लिखा भी है, देखिए कक्षा 12वीं का सिलेबस आएगा। इसको मैं थोड़ा सरल करता हूँ आपके लिए। ये सिंपल सा पैटर्न है, 2020 हर क्वेश्चन आने हैं। 5 पार्ट इसके हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी।
सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी बड़ा ट्विस्टिंग यहाँ पर मोड़ दिया गया है आपको। तो चूँकि जी इंग्लिश तो फिर भी चलो आप पढ़कर आ ही रहे हैं, बट जीएस का दूर दूर तक 12th के बच्चों का अता पता नहीं होता है। तो प्लीज़ आप उस पर फोकस रखें। जो लोग अभी 12th में पढ़ रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखनी कि हमको अभी से ऐसे तैयारी रखनी है कि हम आगे जाकर इन परीक्षाओं को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे नीट वीट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी देखिए, वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, बट ये 40 नंबर बहुत मज़ेदार साबित होंगे और यही आपकी रैंकिंग ऊपर नीचे करेंगे साबित। तो इनको हल्के में मत लीजिएगा। आइए जल्दी से बिना कोई देरी करे अपन इसके सिलेबस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर ही रहे हैं पाठ्यक्रम पे, तो अपन सिलेबस भी देख लेते हैं कि जीएस आना है, इसमें आपको इतिहास भी आना है, भूगोल भी आना है, राजनीति भी आनी है, इकोनॉमिक्स भी आनी है, पर्यावरण भी आना है, संस्कृति भी आनी है, एमपी का भी जीके आना है। लगातार प्रयास कोचिंग आपके साथ में, हमारे यहाँ पे इसके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी उसकी तैयारी कर सकते हैं। जो भी कोई डाउट है तो हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ये जनरल इंग्लिश के आपके यहाँ पे टेस्ट हैं, फिर हम जीव विज्ञान का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे जीव विज्ञान का आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। पूरा 12th का सिलेबस आपको कॉपी करना है, उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सेम फिज़िक्स के लिए, सेम केमिस्ट्री के लिए आप लगातार देख सकते हैं। फटाफट एकदम कॉपी कट पेस्ट है, आप पीडीएफ के साथ भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये केमिस्ट्री का सिलेबस भी है, सिर्फ आपको 12th पे ध्यान रखना है बस। और लास्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम सेंटर्स। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर्स देख लें, घर के जो पास आपको पड़ रहा है, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, ग्वालियर, रीवा, सभी लगभग सभी हमारे अच्छी बड़ी सिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर सेंटर हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी से तैयारी करें, बहुत सारी हमारे सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको कोई चीज़ों की दिक्कत है तो हम सारे प्लेटफॉर्म पे आपको हेल्प करने तैयार हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।